अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। सहरी और अफ्तारी के अलावा बाकी दिन का हिस्सा मैं कैसे गुजारती हूँ आज आपके साथ वो शेयर करती हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें टीवी लाउंज में तरावी की सारी चीज़ें उठा ली हैं और किचन सारा एक दफ़ा कंप्लीट करने के बाद झाड़ू लगा दिया और उसके बाद गिराज भी धो लिया है। गिराज रोज़ नहीं धुलता है, ये कुछ दिनों के बाद धुलता है। गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी जब निकल जाती है तो फिर मैं धो लेती हूँ। और रोज़े के साथ यार छोटे स्ट्रोक के साथ काम करती हूँ, जल्दी जल्दी। और हाँ, बड़े बड़े जो है ना स्ट्रोक नहीं लगाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काम करती हूँ। रोज़े के साथ ये है कि मुकम्मल पूरा काम एक दिन में नहीं होता, बस आहिस्ता 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 करते करते जो है ना तो तकरीबन काम कंप्लीट हो ही जाता है। इधर डाली होती हैं ना चटाइयाँ और वो हाँ नमाज़ी वगैरह, तो वो भी रोज़ नहीं उठाती हूँ, बस जिस दिन महसूस होता है कि 1 से 2 दिन के बाद फिर उनको उतार के तो फिर अच्छी तरह झाड़ लेती हूँ। और फिर जो है आज मुझे लग रहा था कि सारा ही सफाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गैराज भी धुलना है तो अच्छी तरह जो है टीवी लाउंज की भी सारी एक दफ़ा साफ़ सुथराई हो जाए। और ये 2 दिन अब साफ़ रहेगा। तो सहरी और अफ्तारी की जो है ना आज सहरी की आपसे रूटीन मैंने शेयर नहीं की। अच्छा, सफाई वगैरह होने के बाद मटन आ गया है और मटन को मैं एक ही साथ में सारा ही मतलब गला कर रख लूँगी और इनको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये आप भी तरीका नोट कर लें, डिटेल से आपको बताती हूँ। 1.5 से 2 किलो गोश्त है मटन का और उसके अंदर मैंने उसी हिसाब से डाल दिया है प्याज। मतलब अगर आप 1 पाव से आधा किलो गोश्त में 1 प्याज पड़ता है तो आप उस हिसाब से गोश्त में प्याज़ों का इजाफ़ा कर सकते हैं। ये आधा किलो प्याज में मैं डालती हूँ, आधा किलो गोश्त में मैं डालती हूँ 1 मोटा प्याज, तो उस हिसाब से भी मैंने डाल दिए हैं। और इसी तरह आधा किलो गोश्त में जितना टमाटर पड़ता है तो आप 1.5 से 2 किलो गोश्त में उसी हिसाब से लहसुन अदरक और सारी चीज़ें डालकर कर लें, गला लें। और फिर उसके बाद ये सारा गल चुका है, प्याज लहसुन अदरक और टमाटर मैंने डालकर किए हैं इनको, हाँ तकरीबन आधा घंटा मैंने इनको कुकर चला दिया है। अब ये बाउल मैंने पकड़ लिया है और बाउल में हाँ मैं हिसाब लगा रही हूँ कि मेरे कितनी ग्रेवी और कितनी बोटियाँ इसमें डालूँगी, तो वो डाल के फिर डब्बों में मैं फ्रीज़ करूँगी। ये मैंने मेजरमेंट के लिए ये स्टील वाला बाउल डाला, जो ठंडा हुआ है तो फिर मैंने ना ये प्लास्टिक वाले बॉक्सेस में डाल दिया है। और अब उसके बाद जो है, अब जो ये वाला गोश्त बचा है ये सिर्फ़ इनके पापा मैं सिर्फ़ हम लोग अफ्तारी या सहरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चे थोड़ा सा ही सालन लेते हैं, तो बाकी अफ्तारी की चीज़ें जो होती हैं ना वो खा पी के तो फिर वो रोटी की तरफ नहीं जाते हैं। फिर सहरी टाइम भी ना पराठे हो गए, अंडे हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, तो हमारा इस तरह फिर टाइम चलता है। अब जो मिसाल के तौर पर अब अगर वो मैंने फ्रीज़र में रखा है तो उसको मैं निकालूंगी और उसके अंदर मैं डालूंगी 1 से 1.5 आलू डाल दिया मैंने, मोटा बड़ा हो तो एक और नहीं तो 2 छोटे आलू। हर सालन में लाजमी मेरे पड़ता है, अगर किसी बच्चे ने भी सालन खाना हो तो वो तो बच्चे जो है ना वो आलू गोश्त शौक से खा लेते हैं और हम लोग भी। तो आज आलू गोश्त इस तरह मैंने बना लिया, उसको थोड़ा सा शोरबा मैंने रख के भून के फिर उसके अंदर शोरबा डाल दिया। और इतना यार मैं थक चुकी हूँ कि कोई यकीन, आज अफ्तारी के लिए इतना कोई ख़ास अहतमाम नहीं कर रही हूँ। ये खजूर का मिल्क शेक बना रही हूँ और बाकी मरियम को मैंने कह दिया है कि तुमने जो है ना वो फ्रीज़र में रोल पड़े हुए हैं और चिप्स काट कर तो वो बना लो। तो ये हमारा आज की अफ्तारी होगी। और उसके बाद जो है ना इसको मैंने कहा पहले ठंडे ऑयल में डाल दो रोल, फिर उसके बाद चिप्स डालना। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।